नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं क्रिप्टो करेंसी पर सेकंड वीडियो के साथ आपके साथ हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्रिप्टो करेंसी की इनिशियल जानकारी दी थी। उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी और उस पर मैं आपका लाइक और शेयर चाहूँगा और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं उससे आगे की जानकारी के साथ सेकंड वीडियो के साथ उपस्थित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है ना, जो कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वह डिजिटल फॉर्म में ही उपस्थित है और ये कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी हुई है, फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, जिस पर विश्व के किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह नोट और सिक्के के रूप में तो नहीं है, परंतु इसकी वैल्यू है और फिजिकल करेंसी से बहुत ज़्यादा वैल्यू है। विश्व की सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी डॉलर से भी सैकड़ों हज़ारों गुना ज़्यादा तक है। इसका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, वैल्यू का फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है। 3 अक्टूबर 21 को बिटकॉइन का प्राइस 54,942 था, जो कि 27 अक्टूबर को 62,672 हो गया है। और रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बजट के दिन, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर थोड़ी चर्चा हुई थी, चर्चा का कारण ये बना कि उसका प्राइस सीधे 71,000 पर हो गया। इस प्रकार का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और जैसा आप जानते हैं, इसको छू नहीं सकते, इसको स्टोर नहीं कर सकते, चूँकि फिजिकल फॉर्म में नहीं है। इसलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है और ये बताया जाता है कि काफ़ी सिक्योर्ड सिस्टम है, इसलिए इसका कॉपी नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। इसमें सारे लेन देन और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उस रिकॉर्ड को कंप्यूटर द्वारा, एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर द्वारा उसकी निगरानी की जाती है। इस प्रोसेस को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है और इस प्रोसेस को करने वाले को माइनर कहा जाता है। कंप्लीट एक प्रोसेस को एक ब्लॉक में रखा जाता है और ब्लॉक के ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के बाद इसको ब्लॉकचेन से जोड़ा जाता है। इसलिए इसको सीरीज ऑफ कंप्यूटर होते हैं, इसलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, हाईली टेक्निकल है, सबके समझ से बाहर की चीज़ है, परंतु चूँकि इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो गई है पूरे विश्व में, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की पैसे इतने बन रहे हैं कि लोग लालच में इसमें आ गए हैं। हर जगह इसकी चर्चा होने लगी है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट, जिसको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज मार्केट कहते हैं या क्रिप्टो मार्केट भी कहते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के क्रिप्टो करेंसी खरीदे और बेचे जा सकते हैं। जैसा कि जानते हैं, बिटकॉइन, रेडकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, वर्जकॉइन। बिटकॉइन जो कि सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है 2009 में, लाइटकॉइन 2011 में, रिपल 2012 में, ईथर 2014 में और इथेरियम 2015 में। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में बाजीराव सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। दिन में कई बार ऊपर चढ़ना और नीचे आना, इस प्रकार इसका फ्लक्चुएशन है, बहुत रिस्की है और इस रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो समझ में आई है, लिमिटेड सप्लाई और मेजर होल्डिंग इसका कारण बना है। और लिमिटेड सप्लाई का मतलब बिटकॉइन 21 मिलियन की सप्लाई है मात्र, इथेरियम 1 बिलियन और लाइटकॉइन 84 मिलियन में। अब
स्टॉक होल्डर्स ज़्यादा हैं, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। मेजर होल्डिंग्स वाले लोग, जो कि 12 साल से ये मार्केट काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, तो होल्डिंग्स वाले लोग बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है, जो मार्केट को चढ़ाते उतारने का उनका वो भी ये कारण है। और दूसरी बात, कंसेप्ट नया है। अभी इस कंसेप्ट को मार्केट में एक्सेप्ट होने में समय लगेगा, धीरे धीरे एक्सेप्ट होगा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शेयर मार्केट में जब वहाँ भी फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन आप बात समझते हैं। फर्क करें, कोई एग्जाम्पल टाटा स्टील का शेयर है, आपको समझ में आ रहा है कि टाटा स्टील क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका डिमांड क्या है, उसका सप्लाई क्या है, तो वो कितना उसका फ्लक्चुएशन होगा। परंतु यहाँ पर बहुत सारी बातें अननोन है, जानकारी में ही नहीं है। और फ्लक्चुएशन चूँकि न्यू कंसेप्ट है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मार्केट में उसका कंसेप्ट नहीं अभी सेटल्ड हुआ है, ये सब भी बहुत कारण है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश के पहले इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें तो फुल जानकारी हासिल करें। बिना जानकारी के निवेश से बचें। पैसे तो बहुत बनेंगे, परंतु रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बताया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी एक कंप्यूटर फाइल की तरह है, जो एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपके मोबाइल में MP3 फाइल स्टोर रहता है। और चूँकि अभी इसका रेगुलेटर नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं है, दीज आर द ड्रॉबैक्स। ये टाइम लगेगा। विश्व में बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसको परमिट कर दिया है, जैसे US, UK, जापान। इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन लगता है आने वाले दिनों में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके ट्रांजैक्शन पर और इसके प्रॉफिट पर टैक्स की बात कर दी है, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि चूँकि लोग इसके तरफ आ रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने, तो बैंकिंग व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। लोग बैंक में पैसा नहीं रखना चाहेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेशन के अंदर लाएगी, सो दैट कि बैंकिंग व्यवस्था भी स्थिर रहे और डिजिटल फॉर्म का ट्रांजैक्शन जैसा गवर्नमेंट चाह रही है वो हो सके। और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स तो मिलेगा ही, और लोगों के भय ये जो वातावरण है ये दूर होगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। विश्व में वेनेजुएला एक ऐसा एकमात्र कंट्री जिसका अपना क्रिप्टो करेंसी जिसने निकाला 2018 में पेट्रो के नाम से। उम्मीद करता हूँ एक सेकंड वीडियो क्रिप्टो करेंसी पर जानकारी आपको इनरिच करेगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। जानकारी अभी बहुत अधूरी है, बहुत कुछ आनी है, और कोई भी जानकारी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए इसको इन्वेस्ट करने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करके इन्वेस्ट करें। थैंक यू।